जब मंजिल करीब हो तो मेहनत ज़बरदस्त करना। जब मंजिल करीब हो तो मेहनत ज़बरदस्त करना। जीत निश्चित है तुम्हारी, बस तुम अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहना। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th के वे सारे क्वेश्चन जो कि 2018 से लेकर 2024 तक बार बार पूछे गए हैं। तो आइए हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए सीधे क्वेश्चन आंसर पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है मेरा, सोवियत संघ के विघटन तथा पतन का क्या परिणाम हुआ। तो आंसर देखते हैं। सोवियत संघ के विघटन का निम्नलिखित परिणाम हुआ। ए ऑप्शन, शीत युद्ध का अंत हुआ जिसमें दूसरी दुनिया का पतन हुआ। बी देख लेते हैं। 15 देश जो सोवियत संघ में शामिल थे वे सभी देश अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिए। सैनिक हथियारों की होड़ की समाप्ति हुई और पूंजीवादी और समाजवादी विचारधाराओं का अंत हुआ। ऑप्शन डी देख लेते हैं। ऑप्शन डी क्या बोल रहा है। पूंजीवादी विचारधारा का उदय हुआ या पूंजीवादी विचारधारा का दबदबा बढ़ने लगा। विश्व की बड़ी बड़ी संस्थाएं जैसे कि विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा अमेरिका के कहने पर चलने लगा। डी देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ई देख लेते हैं। मिखाइल गोर्बाचेव पर सोवियत संघ के विघटन का आरोप लगा दिया गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म क्या है। तो ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म क्या है। तो आंसर देखते हैं। 1990 की अगस्त माह में इराक ने कुवैत पर बड़ी तेज़ी से कब्जा जमा लिया था। किसने जमाया था कब्जा। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि इराक ने कुवैत पर बड़ी तेज़ी से जब कब्जा जमा लिया था। इराक को समझाने बुझाने पर भी पीछे नहीं हटा, जिस कारण यूएनओ ने इराक के विरुद्ध बलपूर्वक की अनुमति दे डाली। इराक के खिलाफ 16 जनवरी 1991 को अमेरिका ने ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म की शुरुआत की थी। इसमें अमेरिका के 38 देश के साथ मिलकर इराक के खिलाफ एक ऑपरेशन की शुरुआत की। इस युद्ध में अमेरिका का निर्णायक भूमिका रही क्योंकि इसमें 75% सैनिक अमेरिका का ही था और इस युद्ध में कुल 6,60,000 सैनिक ने भाग लिया था। इसे ही ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, यूरोप संघ विश्व की एक आर्थिक शक्ति है। 2 प्रमाण दीजिए। तो यूरोप संघ विश्व के आर्थिक शक्ति हैं, देखिए डैश दे दिए। तो आंसर ए देखते हैं इसका। 2005 में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था और इसका सकल घरेलू उत्पाद $12,000 से ज़्यादा था, जो अमेरिका की थोड़ा अधिक था। बी देख लेते हैं। पॉइंट बी, यूरोप संघ की मुद्रा यूरो विश्व व्यापार में अमेरिकी मुद्रा से 3 गुनी अधिक हिस्सेदारी लेती थी। पॉइंट 3 देख लेते हैं। यूरोप संघ के 2 सदस्य देश सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य हैं, ब्रिटेन और फ्रांस। इन दोनों के पास क्या है, वीटो पावर है। VITO वीटो पावर है। 30 डी देख लेते हैं। सैन्य ताकत की श्रेणी में यूरोप संघ की सेना दुनिया की सबसे बड़ी सेना है। इस संघ के 2 सदस्य देश ब्रिटेन और फ्रांस के पास लगभग 550 परमाणु हथियार हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, आसियान सुरक्षा समुदाय का संक्षिप्त में वर्णन दीजिए। क्या बोल रहा है, आसियान सुरक्षा समुदाय का संक्षिप्त में वर्णन दीजिए। आंसर, आसियान सुरक्षा समुदाय। ए नंबर देखते हैं। आसियान सुरक्षा समुदाय का उद्देश्य है कि कोई भी विवाद को सैनिक टकराव से बचाना और बातचीत के द्वारा उस विवाद को ख़त्म करना। आसियान का मुख्य सदस्य देश में शांति, निष्पक्षता, सहयोग, हस्तक्षेप को बढ़ावा देना और राष्ट्रों के आपसी अंतर तथा संप्रभुताओं के अधिकारों का सम्मान करने का उद्देश्य रखता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, दक्षिण एशिया क्या है। दक्षिण एशिया में 8 देश आते हैं। भारत, नेपाल, मालदीव, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान और अफगानिस्तान देश आते हैं। दक्षिण एशिया के उत्तर भाग में हिमालय पर्वत हैं की श्रृंखला है, पश्चिम में अरब सागर है, दक्षिण में हिंद महासागर है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है।
क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहे हैं बांग्लादेश की स्थापना कैसे हुई थी? क्वेश्चन नंबर 6, बांग्लादेश की स्थापना कैसे हुई थी? 1947 से लेकर 1971 तक बांग्लादेश पाकिस्तान का अंग था, जिसे पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। पाकिस्तान के जनरल याहिया खान के सैनिक शासन में 1971 ईस्वी में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ। युद्ध में पाकिस्तान की हार हुई। इसके परिणाम में शेख मुजीबुर रहमान की अगुवाई में पूर्वी पाकिस्तान टूटकर एक स्वतंत्र देश बना, जो बांग्लादेश कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है दक्षिण क्या है? दक्षिण एशिया के 8 देश का आर्थिक और राजनीतिक संगठन है। इसकी शुरुआत 8 दिसंबर 1985 में हुई। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और भूटान द्वारा मिलकर इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय काठमांडू, नेपाल में है। 2005 में ढाका में आयोजित 13वां सार्क शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान को 8वें सार्क सदस्य के रूप में मान्यता दी गई थी और फिर 2007 में अफगानिस्तान इसका सदस्य बना। क्वेश्चन नंबर 8 देखते क्या बोल रहा है कि निषेधाधिकार से क्या अभिप्राय है? निषेधाधिकार से क्या अभिप्राय है? तो आंसर देखते हैं। सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य देश होते हैं। इनमें से 5 अस्थायी तथा 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। कोई भी फैसला तभी लिया जाता है जब 15 में से 9 सदस्य देश राजी हो। किसी महत्वपूर्ण फैसला लेने के लिए 9 सदस्य देशों का राजी होना जरूरी है ही, लेकिन इन 9 सदस्यों में 5 सदस्य का राजी होना जरूरी है। अगर 5 में से एक भी अस्थायी सदस्य राजी नहीं हुए तो ऐसी स्थिति में सुरक्षा परिषद कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकती है। इसी को निषेधाधिकार यानी कि वीटो कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लो, 9 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है वैश्वीकरण क्या है? वैश्वीकरण क्या है? विश्व के सभी देश अपना अपना विकास के लिए एक दूसरे से मिल जाते हैं और एक हो जाते हैं। यह एक होने की प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते क्या बोल रहा है। राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम के बारे में आप क्या जानते हैं? भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को उसके लिए एक स्वतंत्र आयोग का गठन किया जाए। अतः 1953 में भारत सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया, जिसका कार्य राज्यों की सीमाओं को पुनः निश्चित करना था। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में यह स्वीकार किया कि राज्यों का भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन संभव है। इस रिपोर्ट के आधार पर अधिनियम पारित किया गया। इसमें राज्यों की भाषा को राज्यों के पुनर्गठन में अत्यधिक महत्व दिया गया। आइए कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको भी देख लीजिए, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 11 है क्वेश्चन नंबर 11, महाराष्ट्र एवं गुजरात की स्थापना कब हुई थी? तो महाराष्ट्र एवं गुजरात की स्थापना 1960 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 12, विश्व अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? क्या बोले? विश्व अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, विश्व अहिंसा दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर पहला राज्य बना, ये कब बना? क्या बोल रहा है? आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर पहला राज्य कब बना? तो ये बना था 1952 में बना था। क्वेश्चन नंबर 14, दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो ये है भारत है। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 है पंचशील समझौता किन 2 देशों के बीच हुआ था? किन के बीच हुआ था? तो पंचशील समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था।